हेलो बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। इफ जेड इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस ए वाई देन प्रूव डेट डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूफ करना है। सबसे पहले हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर की, फिर इसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे और हमें इसको इक्वेट करना है आपस में। ठीक है, जेड इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, एफ इंटू एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एंड ए एच कॉन्स्टेंट। देखिए क्वेश्चन को अगर आप साथ साथ कीजिएगा हमारे साथ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स और ए का क्या करना है, हमें कांस्टेंट मानना है। देखिए क्या आ जाएगा, जेड है तो डी जेड अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ का करेंगे तो एफ डैश इंटू एक्स प्लस ए वाई, फिर ए वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा ए प्लस फाइव का फाइव डैश इंटू एक्स माइनस ए वाई, फिर माइनस ए वाई का करेंगे तो माइनस ए। ठीक है, यानी एफ डैश इंटू एक्स प्लस ए वाई इंटू ए माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस फाइव डैश इंटू एक्स माइनस ए वाई इंटू ए, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई, ये जो हमारे पास जो वैल्यू है ना, इसको एक बार और हमें वाई के रिस्पेक्ट करना है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। अभी हमने किसकी वैल्यू निकालना है, डी जेड अपॉन डी वाई, इसका एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, तो बाहर कॉन्स्टेंट टर्म इसको क्या कर लेते हैं बाहर, एफ डैश का करेंगे तो क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और फिर ए वाई का करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस ए, तो बाहर है इसको बाहर कर लेते हैं। फाइव का करेंगे तो क्या आ जाएगा फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, फिर माइनस ए वाई का करेंगे तो आ जाएगा माइनस ए। ठीक है, देखिए इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, अब ये माइनस है इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस ए इंटू ए स्क्वायर फाइव डबल डैश इंटू एक्स माइनस ए वाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए स्क्वायर इसमें भी है ए स्क्वायर इसमें भी है, इसको क्या कर लेते हैं बाहर, तो ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, तो हमारे पास डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू यही आता है, क्या है ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जेड इज इक्वल टू हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है। नाउ डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एंड ए एज कॉन्स्टेंट। पहले हमने इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, वाई के रिस्पेक्ट में, अब हमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ का करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस फाइव डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, हमारे पास किसकी वैल्यू आया है, डी जेड अपॉन डी एक्स की। अगेन डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको एक बार और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगा, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहाँ पे ए किसके साथ मल्टीप्लाई में, वाई के साथ, और इसका तो हमें कांस्टेंट है ना, इसका तो एक्स के साथ कुछ नहीं है, प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आएगा, डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का। डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आया था, और डी टू जेड अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आया है। ठीक है, अब देखिए डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, ये जो टर्म है ये तो सेम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हेंस डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन, तब तक के लिए धन्यवाद।